दोस्तों इस बार भी यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर हमारा प्लॉट का नंबर नहीं आया और ये पहली बार नहीं हुआ। ये हुआ है कुल 4 बार। पिछले 4 सालों से मैं लगातार यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर अप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन एक बार भी नंबर नहीं आया। और इस बार तो यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के लकी ड्रॉ सिस्टम में कई बार हंगामा हुआ। यहाँ तक कि ड्रॉ सिस्टम को 20-20 मिनट तक के लिए रोक दिया गया, जहाँ पे लोगों ने आके अपनी अपनी पर्चियाँ निकलवाने की डिमांड तक रख दी। लोग आए, उन्होंने अपनी अपनी पर्चियाँ ढूंढी। यही नहीं, नोएडा अथॉरिटी ने ई ऑक्शन स्कीम का भी लॉन्च किया था, जिसमें उन्होंने मथुरा वृंदावन में रेसिडेंशियल प्लॉट्स की ई ऑक्शन स्कीम निकाली थी और उसमें भी हंगामा होने के कारण कैंसिलेशन हो गई। क्या हुआ, पूरी जानकारी बताएंगे इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले अगर आप रियल एस्टेट से जुड़ी वीडियो जानना चाहते हैं तो कारपेट एरिया को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों मेरा नाम है नितिन और आप देख रहे हैं कारपेट एरिया। दोस्तों ये है मेरा यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी का रिफंड का मैसेज। जी हाँ, मेरा प्लॉट नहीं निकला और इसका रिफंड अमाउंट भी मात्र 3 दिन के अंदर आ गया। पर इस स्कीम पर उठ रहे सवालों को एक बार जांच लेते हैं। दोस्तों बात करें येडा की या नोएडा अथॉरिटी की, सब जगह यही हाल है। लोगों के सवाल तभी उठते हैं जब उनका प्लॉट नहीं निकलता, और सवाल वाजिब भी है। ऐसा नहीं है कि सिस्टम में कोई कमी नहीं है, मगर ऐसा भी नहीं है कि कभी इनके ऊपर प्रूवन स्कैम के आरोप साबित हो पाए हों। हमने भी पिछले 4 साल से लगातार इसको कवर किया है। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी हर बार अपना एक आरपीएस रेसिडेंशियल प्लॉट स्कीम के नाम से ऑनलाइन लकी ड्रॉ निकालती है, जिसमें हमें फॉर्म भरने होते हैं, अपना प्लॉट चूज करना होता है, ईएमडी यानी कि 10% अमाउंट दे के अपने रजिस्ट्रेशन प्लॉट के लिए ड्रॉ में अप्लाई करना होता है। और अब तो सिस्टम में कई तरह की चेकिंग भी आ गई है, जहाँ पे आपका फॉर्म भरा गया है या नहीं, सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशंस की लिस्ट, अलॉटीज को बुलाने की लिस्ट, लकी ड्रॉ में नाम आने के बाद अपने नाम को चेक करने की लिस्ट, ये सब ऑनलाइन आप अथॉरिटी की वेबसाइट पर देख सकते हैं। पर फिर भी सवाल उठ रहे हैं। दोस्तों डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ लैंड की सेल और परचेज अपने अपने तरीके से करती हैं, अलग अलग स्कीम्स लेके आती हैं, चाहे वो हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, हिमाचल प्रदेश अर्बन लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, या फिर ग्रेटर नोएडा, येडा, नोएडा या इस तरीके की कोई और अथॉरिटी हो। स्कीम्स भी किस तरीके से, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो डीडीए लेके आता है, या फिर ई ऑक्शन जो कि नोएडा में देखने के लिए मिलता है, या फिर लकी ड्रॉ सिस्टम जो सबसे ज़्यादा येडा यानी कि यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी में देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा भी कई तरीके की स्कीम्स आती हैं और इन पे सवाल या निशान उठते रहते हैं। ये सही है या गलत, इसकी पड़ताल करने के लिए हमने लगभग हर स्कीम के अंदर पिछले 5 सालों में अप्लाई किया है। कारपेट एरिया के अंतर्गत हमने इसे कवर भी किया है, यहाँ तक कि लाइव स्ट्रीम में 8-8 घंटे तक इसको कवर करके ये पता लगाया है कि स्कीम के अंदर जो नाम बोले गए हैं और रिजल्ट में जो नाम दिखाए गए हैं वो सही है या नहीं। और इस बार जब यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के प्लॉट्स का लकी ड्रॉस हुआ था तो हमने उसे लाइव स्ट्रीम में कवर किया। आप सभी ने उसको देखा भी। लगभग 20 मिनट तक एक बार ड्रॉ रुका, जब लोगों ने आकर अपनी पर्चियाँ निकलवाईं। जहां 5 लोग बुलाए गए वहां 20-20 लोग आके अपनी पर्चियां ज़बरदस्ती चेक करने की जिद पर अड़ गए। लोगों ने पर्चियां चेक की, उन्हें अपनी पर्चियां मिली भी, और कई बार लकी ड्रॉ के अंदर पर्ची निकलने के बाद अपने नाम को कंफर्म करने के लिए भी लोग स्टेज पर आए। मैंने भी उसके अंदर अप्लाई किया था और पिछले 4 साल से मैं अप्लाई करते आ रहा हूँ। रजिस्ट्रेशन मनी जो कि 590 रुपये है, उसके अलावा हर बार मेरा ईएमडी अमाउंट जाता है और ड्रॉ के रिजल्ट के बाद 1 हफ्ते के अंदर वापस आ जाता है। तो ईएमडी अमाउंट आ जाता है, जिससे मुझे विश्वास होता है कि चलो मेरा कोई नुकसान तो नहीं है। लेकिन हाँ, ये लकी ड्रॉ है और मैं लकी हूँ या नहीं ये चांस पता करने के लिए रजिस्ट्रेशन के 590 रुपये ज़रूर जाते हैं, और वो जाएंगे भी। अगर आप कहीं पर भी प्लॉट देखने के लिए जाते हैं, अप्लाई करते हैं, तो उसमें आपका एक निश्चित खर्चा होता है। इसके अलावा हमने अप्लाई किया था एमडीए मथुरा डेवलपमेंट अथॉरिटी, जहाँ पर वृंदावन के अंदर रेसिडेंशियल प्लॉट्स निकले थे। वहाँ पर भी एक बड़ा घोटाला सामने आया, जहाँ मार्केट प्लेयर्स जैसे कि डीलर्स ने जानबूझ के प्लॉट के लिए इतनी हाई बिडिंग लगाई कि रियल होम बायर्स यानी कि जेन्युइन एंड यूज़र तक वो प्लॉट पहुँच ही ना पाए, जिस वजह से कई बार बिडिंग को कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि डीलर्स ने लास्ट में कैंडिडेचर वापस ले लिया। इस तरीके की हरकत बार बार हमारा विश्वास उठाती है कि क्या ये हाउसिंग स्कीम्स जो अथॉरिटी बार बार लाती है, कहीं वो कोई स्कैम या फ्रॉड तो नहीं।
पर इसका पॉजिटिव साइड भी है। ई ऑक्शन में आप देख सकते हैं कि कितने लोगों ने अप्लाई किया, क्या हाईएस्ट बिडिंग गई और कितने लोगों को अलॉट हुआ, कितने प्लॉट्स कैंसिल हुए। साथ ही लकी ड्रॉ सिस्टम में भी आपको सब कुछ लाइव स्ट्रीम ऑनलाइन तरह तरह चैनलों पर देखने के लिए मिल जाता है। तो ये सिस्टम की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि हमने ई ऑक्शन के अंदर आपको एक्सप्लेन किया। अब क्राउड मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन क्लियर और एप्लीकेंट्स को पहले से एलिजिबिलिटी कंफर्मेशन देने की बहुत ज़रूरत है, जिसके ज़रिए हम इसमें लोगों का भरोसा और बढ़ा सकते हैं। अथॉरिटी स्कीम में अप्लाई करने पर आपका एप्लीकेशन ऑनलाइन होता है, आप पेमेंट भी ऑनलाइन करते हैं। सक्सेसफुल है या नहीं, ये लिस्ट भी आपको ऑनलाइन मिल जाती है। अलॉटीज़ की लिस्ट भी ऑनलाइन होती है, ड्रॉ भी लाइव आप देख सकते हैं। और ड्रॉ के बाद अगर आपका नाम नहीं आया तो अनसक्सेसफुल होने पे आपका रिफंड भी ऑनलाइन आपके घर आपके पास आ जाता है। अगर आप रीसेल मार्केट के अंदर प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो वहाँ पे आपको ब्रोकर, सेलर, लीगल टाइटल, पेंडिंग ड्यूज, रजिस्ट्री, लोकेशन वेरिफिकेशन और तरह तरह के रेट्स के साथ नेगोशिएट करना पड़ता है। ये सब आपको अथॉरिटी के साथ प्लॉट खरीदने में नहीं देखना पड़ता। इसके अलावा आपका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अथॉरिटी में अप्लाई करने के लिए आपको फिजिकली वहाँ प्रेजेंट होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोकल नहीं हैं, यानी कि एनसीआर में नहीं है, तो भी आप अथॉरिटी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इंडिया में नहीं हैं तो भी आप विदेश से सिर्फ अपना ईएमडी अमाउंट ऑनलाइन भर के अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोकेशन पे आके पोजीशन नहीं ले सकते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपकी ज़मीन अथॉरिटी के साथ सेफ है और जब भी आप पोजीशन लेना चाहें तो आप अथॉरिटी से पोजीशन बेफिक्री से ले सकते हैं। तो लकी ड्रॉ सिस्टम को समझे बिना स्कैम बोलना गलत है। ई ऑक्शन सिस्टम में बिना अपना बजट जाने हाईएस्ट बिडिंग लगाना गलत है। बिना ब्रोशर पढ़े अथॉरिटी स्कीम में अप्लाई करना भी गलत है और ब्लाइंडली ब्रोकर पर ट्रस्ट करना भी गलत है। पर क्या हर बार अथॉरिटी से ली गई ज़मीन आपको मुनाफा ही देके जाती है? ऐसा ज़रूरी नहीं है। हमने हिमुडा के अंदर देखा, जहां पर आपने 10 साल के अंदर 0% एप्रिसिएशन देखा है मार्केट रेट के अंदर। वहीं जहां पे आपने येड़ा के अंदर 5 साल में 10 गुना एप्रिसिएशन देखा है। तो आप मार्केट को रिसर्च कीजिए, कारपेट एरिया को फॉलो कीजिए और अपनी ज़मीन को पसंद करके वहां पर आई हुई डेवलपमेंट अथॉरिटी स्कीम में अप्लाई करके ज़मीन ले लीजिए। अगर आपने भी कभी येड़ा, डीडीए, नोएडा अथॉरिटी या किसी और अथॉरिटी स्कीम में अप्लाई किया है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी जानकारी जानने के लिए कारपेट एरिया को फॉलो करें और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में सिर्फ कारपेट एरिया पर।